लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास। राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री। 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे पीएम मोदी। व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से होगी द्विपक्षीय बातचीत। बजट सत्र का 7वां दिन, विपक्षी दलों ने मीटिंग बुलाई। कल लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच टली, आज राज्यसभा में बोल सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, संसद परिसर में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल कैडर की 2006 बैच की आईएएस अधिकारी रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल में जनगणना संचालन निदेशक और नागरिक पंजीकरण निदेशक के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। युमनाम खेमचंद बने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री। मैतेई सीएम के साथ नगा समुदाय से लोसी, कुकी से नेमचा बने डिप्टी सीएम। 356 दिन बाद राष्ट्रपति शासन हटा। मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन का विरोध, कुकी ग्रुप्स ने बंद बुलाया। आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तेलंगाना में मंदिरों पर कथित हमले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की कांग्रेस सरकार को चेतावनी। कहा, सनातन की लड़ाई के लिए बीजेपी किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम प्रगति मैदान में प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यूपी में चाइनीज मार्जिन पर बैन लगेगा। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में भाग लिया। हरिद्वार में विसर्जित की गई अजित पवार की अस्थियां। एनसीपी के युवा नेता ने गंगा में की प्रवाहित। महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश में हुआ था निधन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 31 घंटे बाद जाम खुला। टैंकर पलटने से रास्ता बंद था। गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें, 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़े 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई। कहा, जांच में देरी की, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओडिशा में चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। ट्रैक से नीचे उतरे चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस के 3 कोच। घटना में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार। फर्जीवाड़े के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड। यूजीसी की शिकायत पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज। मुंबई के गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। लिफ्ट में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फटे। बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे थे गुब्बारे। ब्रिटेन ने बोइंग 787 में खराबी पर एयर इंडिया से पूछा, फ्यूल स्विच में खामी थी तो विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा दिवस 2026 के मौके पर भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। दिल्ली में आज लॉन्च होगी भारत टैक्सी सेवा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी का शुभारंभ। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सारथियों को मिलेगा सम्मान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। कल जैश कमांडर मारा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रहे महंगाई भत्ते डीए के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 20 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से बोला, वांगचुक की हिरासत पर विचार करें, दलीलों के अलावा भी सोचिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं, जेल में 5 महीने हो गए। यूपीएससी नियमों में बड़ा बदलाव। बार सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑप्शन को लेकर भी हुआ बदलाव। चांदी आज 28,000 रुपए सस्ती हुई। वायदा बाजार में भाव 2.40 लाख रुपए प्रति किलो पर आया। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए सस्ता। राजस्थान की सूफिया 98 घंटे तक खतरनाक पहाड़ों पर दौड़ी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। पहले भी मनाली लेह के रास्ते पर की थी रनिंग। बेंगलुरु मेट्रो से रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को एक बार फिर महंगाई का झटका। बीएमआरसीएल ने मेट्रो किराए में 5% बढ़ोतरी को मंजूरी दी। बढ़े हुए किराए 9 फरवरी से लागू किए जाएंगे। केरल में चिटफंड घोटाले पर ईडी की कार्रवाई। केरल पुलिस की एफआईआर के आधार पर की कार्रवाई। ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया।
उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, हिमाचल में कोहरा, कई राज्यों में कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, यूपी में बूंदाबांदी से तापमान गिरा। हिमाचल में कोहरे का अटैक, शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे गिरी। गाजियाबाद मोबाइल गेम की लत, 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदी, उम्र 12, 14, 16 साल। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, गेम नहीं छोड़ पाएंगे। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में अपडेट, बहनें खुद को कोरियन मानती थी, यूट्यूब से भाषा सीखी, हिंदुस्तानी लड़के पसंद नहीं थे। मुरादाबाद में फिल्मी अंदाज में सरेराम फायरिंग से मचा हड़कंप, फिल्मी अंदाज में युवकों ने इलाके में की फायरिंग, पूरे इलाके में हाथों में हथियार लेकर घूमते रहे युवक। बहराइच में 8 साल के बच्चे को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट, 6 दिन में 2 मासूमों को उतार चुका है मौत के घाट। परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से बच्चे को CHC भेजा, इलाज के दौरान मासूम बच्चे ने दौड़ा दम। बदायूं में खेत की रखवाली कर रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों पर गोली मारने का आरोप, गोली लगने से युवक हुआ घायल, जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हमीरपुर में एक बार फिर चर्चा में आया परसदवा डेरा, दलदल भरे रास्ते से गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में लेकर निकले परिजन, रास्ते में ही महिला ने बेटे को जन्म दिया, समय पर इलाज न हो पाने की वजह से शिशु की हुई थी मौत। फिरोजाबाद में शाम होते ही ठंड का सितम जारी, घने कोहरे से ढक जाती है जनपद की सड़कें, हाथ गलाने वाली ठंड से लोग बेहद परेशान, घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की फिर से धीमी पड़ी रफ्तार। जालौन पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर मारा छापा, छापेमारी के दौरान 1 दर्जन के करीब लड़के और 3 लड़कियां बरामद, लड़कों में 1 लड़का और 2 लड़कियां पाए गए नाबालिग। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के निर्देश पर एक बार फिर अवैध निर्माण पर यमुना प्राधिकरण का पीला पंजा गर्जा, सीईओ ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 25 हेक्टेयर जमीन को कराया गया कब्जा। अमेरिका के शिकागो में 2 गैंग के बीच गोलीबारी में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाले शख्स को उम्र कैद, 2024 में AK-47 जैसी राइफल लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब आया। रूस के ताम्बोव शहर में रेलवे स्टेशन पर धमाका, ईंधन से भरे डिब्बे पटरी से उतरने पर हुआ धमाका, ट्रेन के डिब्बों में लगी भीषण आग। नाइजीरिया में चरमपंथियों का 2 गांवों पर हमला, 162 लोगों की हुई थी मौत, क्वारा राज्य के वोरो और नुकू गांवों को बनाया निशाना। दुर्लभ खनिजों पर EU समेत 55 देश करेंगे सहयोग, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी जानकारी, महत्वपूर्ण खनिजों पर होगी मंत्रियों स्तरीय बैठक। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, अज्ञात लोगों ने गैस पाइपलाइन में धमाका किया, हादसे में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने की खबर। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का हमला, पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर IED विस्फोट, हमले में कई पाक सैनिक मारे गए। फिलीपींस के बरांगे लामियन में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। अमेरिकी अखबार में छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी गई, 300 कर्मचारियों को निकाला, स्पोर्ट्स सेक्शन बंद, घाटे में चल रही थी जेफ बेजोस की कंपनी। धुरंधर 2 में हुई यामी गौतम की एंट्री, कैमियो रोल में एक्शन करती दिखेंगी एक्ट्रेस, शूटिंग भी की पूरी, 19 मार्च को होगी रिलीज। आलिया भट्ट और राजकुमार राव की पहली बार बनेगी जोड़ी, हाउस वाइफ में साथ नजर आ सकते हैं, इसी साल शुरू होगी शूटिंग। द केरल स्टोरी 2 पर सादिया खतीब ने जताई आपत्ति, कहा फिल्म की कहानी एक खास धर्म को निशाना बनाती है, एक्ट्रेस पर भड़के यूजर्स। धुरंधर 2 में सलमान खान की एंट्री की खबर, फर्जी एक्टर नहीं निभाएंगे बड़े साहब का किरदार, सोशल मीडिया पर किरदारों की लिस्ट वायरल। महिला सफाई कर्मचारी की ईमानदारी से प्रभावित हुए रजनीकांत, घर बुलाकर सोने की चैन पहनाकर सम्मानित किया, तस्वीरें वायरल। मौत के बाद जारी होगा जैकी चैन का गीत, स्कूल में 20 घंटों की कठोर ट्रेनिंग, 30 से ज्यादा चोटें झेली, 10 साल हॉलीवुड ने ठुकराया, फिर मिली कामयाबी।
बॉर्डर 2 की दहाड़ से कांप रहा बॉक्स ऑफिस। 13वें दिन भी फिल्म ने करोड़ों में किया कलेक्शन। अक्षय कुमार की हिट फिल्म को भी दी मात। 5 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी। वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में आएंगी नजर। एक्ट्रेस की वापसी पर फैंस खुश। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद। मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया। पंडित इस शब्द को अपमानित करने का लगा आरोप। थलपति विजय की जन नायकन की रिलीज में हो रही देरी। तमिल सिनेमा को लगा 100 करोड़ का फटका। भारत 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में फाइनल में 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ईशान को बैटर्स रैंकिंग में 32 स्थान का फायदा। ऑलराउंड में पाकिस्तान के सईम अयूब नंबर 1, शिवम दुबे टॉप 10 में आए। ईशा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल सम्राट को ब्रॉन्ज। पहले दिन भारत में 9 मेडल जीते। शाम से फाइनल में पहुंची दिल्ली। एलिमिनेटर में गुजरात को 8 विकेट से रौंद डाला। फाइनल में आरसीबी के साथ करेंगी मुकाबला। राजधानी दिल्ली जहां सुरक्षा के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन